राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की सुबह क्या कुछ नया घटा और कौन सी खबरों ने हलचल मचाई, उन्हीं को लेकर हम आपके सामने आए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद अब मोबाइल रिचार्ज भी महंगे हो सकते हैं। ईंधन की बढ़ती कीमतों से टेलीकॉम कंपनियों का खर्च बढ़ेगा, जिसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा और आने वाले समय में मोबाइल रिचार्ज प्लान के दाम भी बढ़ सकते हैं। तो देखिए, 600 किलो चांदी से लदी वैन पलटने से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। महाराष्ट्र के पालघर हाईवे पर करोड़ों की चांदी ले जा रही एक वैन अचानक अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद वैन डिवाइडर पार करके दूसरी तरफ चली गई और सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। इधर देखिए, जनता की जेब पर पड़ेगा सीधा असर, क्योंकि सीएनजी के फिर बढ़ेंगे दाम। 1 रुपया दाम बढ़ चुका है। नोएडा, गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में कीमतें बढ़ने के बाद अब दिल्ली में सीएनजी 80.09 रुपया और नोएडा गाजियाबाद में 88.70 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। दामों और खर्च के बीच एक बड़ी नीति सामने आई, जहां आंध्र प्रदेश में तीसरा बच्चा पर 30,000 और चौथे बच्चे पर 40,000 रुपये देगी सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कम हो रही जनसंख्या को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया। सरकार के बड़े फैसले की बात हो ही रही है तो ये भी देखिए, स्मार्ट होगा अयोध्या हाईवे। लखनऊ से गोरखपुर तक हलचल पर रहेगी नज़र। एआई कैमरों से सुरक्षित होगा सफ़र। अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने के बाद श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और जाम को देखते हुए सरकार ने इस पूरे रास्ते को हाईटेक यानी स्मार्ट बनाने जा रही है, जिससे सफ़र आसान और सुरक्षित होगा। नेताओं के बयान देखिए। सीएम भगवंत मान का पीएम मोदी पर तंज। सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे तो पीएम क्यों नहीं, एसआईआर पर बोले भगवंत मान। पंजाब में वोट काटने या बढ़ाने की राजनीति नहीं होगी। इधर कड़े नियम और राजनीति के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया पर रील्स बनाने वाले और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अब पुलिसकर्मी यूपी में रील्स नहीं बना पाएंगे। 9वीं 10वीं में 3 भाषा पढ़ने होंगी। सीबीएसई का नोटिफिकेशन जारी 1 जुलाई से लागू होगा। इस साल 10वीं में 3rd लैंग्वेज का पेपर नहीं होगा। 2 भाषाएं भारतीय और 1 विदेशी, जैसे अंग्रेजी या कोई और हो सकती है। दिल्ली से देखिए, बाहरी राज्यों से दिल्ली में प्रवेश कर प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर कसेगा शिकंजा। लगाई जाएगी बैरियर फ्री टोल प्लाजा की तरह 35 घंटी। दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार का एक नया हाईटेक सिस्टम लगाने जा रही। इससे दिल्ली में घुसने वाली पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को बिना रोके ही पहचान लिया जाएगा और नियम तोड़ने पर सीधा चालान कटेगा। पॉलिटिक्स में देखिए, ममता बोली जो टीएमसी छोड़कर जाना चाहता है वो जाए, पार्टी को फिर खड़ा करने की अपील। बोली, कहा जरूरत पड़ी तो खुद दफ्तर पेंट करूंगी। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में श्री हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। माँ भाग्य देवी यानी सरस्वती माँ की पूजा हुई। सालों बाद बिना रोक टोक दर्शन हो रहे हैं। इधर आम जनता के लिए एक चिंता की बात, पंखा एसी बंद रहें या घर पर ताला हो, फिर भी चुकाना होगा ज़्यादा बिजली का बिल। सरकार बढ़ा सकती है यह चार्ज। सरकार हर महीने लगने वाले फिक्स चार्ज बढ़ाने जा रही है। बिजली कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए यह कदम उठाया जा रहा है, जिससे कम बिजली इस्तेमाल करने पर भी हम सभी को ज़्यादा बिल देना होगा, यानी कि वो हमारा तय चार्ज बढ़ जाएगा। व्यापार और बाजार की बात करें तो सोने
के बाद चांदी के इनपुट पर सरकार ने लगाई पाबंदी। अब बाहर देशों से चांदी मंगाना आसान नहीं। सरकार ने इसके लिए आयात को प्रतिबंधित लिस्ट में डाल दिया, जिससे अब विदेश से चांदी खरीदने के लिए सरकार से एक खास लाइसेंस लेना अनिवार्य। मोदी सरकार में अमृतकाल छात्रों के लिए अमृतकाल साबित हो रहा है। नीट पेपर लीक मामले पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरा और आरोप लगाया, सरकार की खराब व्यवस्था ने छात्रों के सपनों को खराब किया और मोदी राज्य में 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके। वहीं राहुल बोले, नीट पेपर लीक के पीछे आरएसएस और बीजेपी का पैसे बनाने का नेक्सन है। तो बस आज की सभी खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय श्री राम।